हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एवरीवन, आज की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव होने वाली है। ये डिज़ाइन जब कंप्लीट होगी तब आप लोग देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी रेफरेंस लाइन ले ली है क्योंकि मुझे डिज़ाइन का पोर्शन वहाँ तक ही रखना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये फ्लावर का बर्ड क्रिएट किया। फिर उसके अराउंड थोड़े से एम्प्टी पेटल्स ऐड करके फिर हमारे फाइनल पेटल्स क्रिएट करेंगे। आप लोग को पता है ये जो फ्लावर मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है, ये फ्लावर को क्या बोलते हैं? इसे हैदराबादी फ्लावर्स बोलते हैं। बिकॉज हैदराबाद में जो मेहंदी डिज़ाइंस क्रिएट की जाती है उन डिज़ाइंस में मोस्टली सब लोग ये फ्लावर क्रिएट करते हैं। हम लोग जैसे रोज़ फ्लावर ये सब टाइप के फ्लावर क्रिएट करते हैं, वहाँ पर मोस्टली हैदराबाद डिज़ाइन के सिग्नेचर फ्लावर जो होते हैं वो ये फ्लावर होते हैं। और ये फ्लावर 3D डिज़ाइंस में यूज़ किया जाता है। अगर किसी डिज़ाइन में हमें 3D इफ़ेक्ट डालना हो तब आप लोग ये फ्लावर को यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़, ये फ्लावर में आप कोई भी वेवी फॉर्म में या फ्री स्टाइल पेटल्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको एक ही तरीके के पेटल्स पूरे फ्लावर के अराउंड क्रिएट करने होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़े से स्पाइरल्स क्रिएट किए। नॉर्मल स्पाइरल मैंने यूज़ नहीं किए हैं। ये स्पाइरल के ऊपर मैंने एक लाइन क्रिएट करके उससे बोल्ड कर दी है। उसके बाद अगेन एक सेपरेशन लाइन दी है। ये थोड़ी सी डिटेलिंग की वजह से हमारे पूरे स्पाइरल का लुक चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से डॉट वाले हम्स क्रिएट किए हैं। एक चीज़ मैं मेक श्योर कर रही हूँ, जो मैंने मेरी रेफरेंस लाइन ली है, मेरे एलिमेंट्स डिज़ाइंस उसके अंदर तक ही रहे, उससे ज़्यादा बाहर ना जाए, क्योंकि वहाँ पे मैं कोई दूसरा एलिमेंट ऐड ऑन करने वाली हूँ। इसी तरह दूसरी तरफ भी इस तरह से मैं थोड़े से बोल्ड मिनी रोजेस क्रिएट कर रही हूँ ताकि लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन मेंटेन रहे। ना हमारी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा लाइट लगे और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क लगे। इस तरीके से अब डिज़ाइन के अपर साइड में भी हम थोड़े से डेकोरेटिव एलिमेंट्स ऐड ऑन करके यहाँ पे इसको एंड कर देंगे। आपको ये जो डिज़ाइन का अपर एरिया होता है वो कभी भी इस तरह से खाली नहीं छोड़ देना है। कोई ना कोई डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे क्रिएट कर देने हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़े से हम्स लिए हैं और इसके ऊपर मैं लीव्स ऐड ऑन करूँगी। और आप लोग चाहो तो थोड़े से चेरी डॉट्स भी क्रिएट कर सकते हो। हमारा ये अपर साइड का एरिया ज़्यादा कवर हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, जो कि बहुत ही बोल्ड होंगे। इससे आपके डिज़ाइन ज़्यादा हाईलाइट होगी और कोई भी स्पेस आपको एम्प्टी नहीं लगेगी। ये कंप्लीट हो जाने के बाद साइड से मैं छोटी सी हीना वाइन्स क्रिएट करूँगी। उसमें थोड़े से आपको इस तरह से कर्व्स भी क्रिएट करने हैं और चेरी डॉट्स भी ऐड ऑन करने हैं उसमें। इस तरीके से हमारा अपर एरिया कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अगेन मैं एक ब्यूटीफुल सा रोज़ फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। ये वाला जो फ्लावर होता है ये हमारे सपोर्टिव एलिमेंट्स में भी यूज़ होता है और मिनी फ्लावर्स में भी आता है ये, लेकिन मैं यहाँ इसलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ये मिडिल फिंगर का सेंटर पे आ रहा है और यहाँ पे कोई बड़े साइज़ का फ्लावर मैं यूज़ नहीं कर सकती। और इसी तरह मैं अगेन थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स यूज़ करूँगी ताकि ये हमारा एक बंच बन जाए। आप बोल सकते हो आपको आपके दोनों साइड जो मैंने रेफरेंस लाइन बताई है वहाँ पे आपको इस तरह से दो बेल्ट की तरह आपको डिज़ाइंस क्रिएट करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सपोर्टिव एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो या फिर कोई बंच यूज़ कर सकते हो। बस मेक श्योर कि जो लाइंस हमने क्रिएट की थी रेफरेंस लाइन उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे डिज़ाइन का जो मेन एलिमेंट है वो हमारे सेंटर में ही हम ऐड करने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैंने थोड़े से हार्म्स और इस तरह से थोड़े से कट वर्क भी ऐड किए हैं यहाँ पे, जिससे थोड़ा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन मेंटेन रहे। फ्लावर आप कोई भी बनाएं उसकी पेटल्स के एजेस को बोल्ड करना कभी भी स्किप नहीं करना है आपको।
सो ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ हमने इस तरह से एक बेल्ट क्रिएट कर ली है। अब यहाँ जो सेंटर में है वहाँ पे हमें इस तरह से रेफरेंस लाइन लेनी है। लाइंस में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एंड अब इस तरह से आपको माउंटेन के शेप क्रिएट करने हैं, लाइक जिगजैग वाली लाइंस। फिर उसके अपर साइड में भी आपको उसको सेम लेयर क्रिएट करना है। ये लाइंस आपकी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बननी चाहिए। अब नीचे वाले पोर्शन में अगेन उसकी अपोजिट लाइंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से एक बॉक्स का शेप क्रिएट होगा। एंड उसको भी एक अगेन एक लेयर देंगे, जिस तरह आप लोग देख रहे हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बहुत ही इजी है ये डिज़ाइंस क्रिएट करना। बस आपको जिस तरह से मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, आपको उसी वे में इसको फॉलो करना है। अब इस तरह से सेंटर में लाइंस, छोटी छोटी लाइंस को क्रिएट करके सारे बॉक्सेस को हमें कनेक्ट कर देना है। अब ये जो पैटर्न क्रिएट हो गया है, इसके अंदर जो बॉक्सेस बने हैं वहाँ पे हमें इस तरह से पूरी लाइंस को फिल कर देना है। जैसी लाइंस हम लोग शेडिंग करते टाइम यूज़ करते हैं ना, वैसे ही लाइंस थोड़ी लाइट होनी चाहिए बट विजिबल होनी चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर देनी है। सो ये डिज़ाइन का मेन एलिमेंट आज का यही है। अगर आप कोई सिंपल डिज़ाइन को भी बहुत ही ज़्यादा हैवी करना चाहते हो ना, तो एक छोटी सी टिप है, आपकी जो स्पेस बचती है वहाँ पे आपको एक चेक्स डिज़ाइन ऐड कर दो। आपकी जो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही है वो ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा हैवी लगने लगेगी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर हम थोड़ी सी फिलिंग कर देंगे, तब जाके इसका एक कंप्लीट लुक आएगा। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है तो स्टेन भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मेरे पास। मेरी ऑनलाइन बेसिक टू एडवांस फ्लोरल मास्टर क्लास आने वाला है। 15 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होगी, 15 डेज़ की रहेगी। आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से विज़िट कर सकते हो। एंड इस क्लासेस में आप लोगों को सिखाया क्या क्या जाएगा, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स डिज़ाइन सिखाई जाएगी, फ्लावर्स सिखाए जाएंगे, 3D फ्लावर्स, एडवांस फ्लावर, शेडिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है वो सब आपको बताया जाएगा। किस तरह से बेसिक बंच बनाते हैं, हैवी बंच किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये सारी डिटेल्स भी आपको दी जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद से आपको डिज़ाइंस क्रिएट करना सिखाया जाएगा, जो कि एज अ प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्लासेस की और डिटेल्स लेने के लिए और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो एवरीवन, यहाँ हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिंगर डिज़ाइन भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हो। मैं सिंपली सारे एलिमेंट्स को मिक्स करके मेरी फिंगर डिज़ाइंस कंप्लीट करती हूँ। सो आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ब्राइडल डिज़ाइन या फ्लोरल डिज़ाइन या फिर पाकिस्तानी डिज़ाइन, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल मेहंदी डिज़ाइंस के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। वाह।